बुधवार की रात नवादा में एक दलित बस्ती में कुछ दबंगों के द्वारा आग लगा दी जाती है, जिसमें 80 घर जलकर राख हो जाते हैं और मीडिया में न्यूज़ वायरल होता है कि दबंगों ने दलित बस्ती में दिया और पूरी की पूरी बस्ती को आग में झोंक दिया। हद तो तब हो गई, जीतन राम मांझी ने कहा कि यादव लोगों ने इसको साजिश किया है और साजिश के तहत पूरी बस्ती को जलाया है। मांझी नहीं है जीतन राम मांझी, अगर मांझी रहते जैसी घटना घटा था तुरंत संतोष मांझी यहाँ आते। तो 2-3 दिन तो घटना खो गया, कोई आए काहे नहीं? हम क्या बोले, ये लोग गरीब नहीं है, दलित नहीं है के जीतन राम मांझी चाहे संतोष मांझी आरएसएस के अथी है, दलाल है ये लोग। लेकिन जो सच्चाई है उससे कोई बताना ही नहीं चाहता है, उसको कोई रूबरू करवाना नहीं चाहता है कि क्या है सच्चाई। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि नवादा में हुई घटना को लेकर के सच्चाई वहां पर क्या है और मीडिया में क्या कुछ परोसा जा रहा है। जमीन जो है, जमीन का मामला पूरी की पूरी जो जमीन है 15 एकड़ 29 डिसमिल जमीन है, जो कभी रमजान मियाँ के नाम पर हुआ करता था और उन्होंने पसमान समाज के लोगों से उस जमीन को बेच दिया जो उन्हीं के नाम पर शो कर रहा था। और स्वाभाविक है कि जो ज़मीन जो खरीदता है वो कब्जा करना चाहता है और उसी को लेकर के विवाद शुरू होता है। और समय था 1964 में ये विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे ये विवाद कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा था। और जिन मांझी लोगों से विवाद चल रहा था उनका थोड़ा ही दूरी पर घर पड़ता है, जो घर का नाम है, जिस मोहल्ले का नाम है कृष्णा नगर, और वो लोग वहीं पर रहते थे। जिसके पास कृष्णा नगर में घर नहीं था वो लोग आ करके उसी दलित बस्ती में रहा करते थे। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं था उन लोगों में कुछ परिवार ने 3 डिसमिल ज़मीन हासिल किया था, जिसको बिहार सरकार ने दी थी कि तुम भूमिहीन हो, तुम्हारे पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। उसी में से सरकार ने 3 डिसमिल ज़मीन कुछ लोगों को दिया था। उसको देखकर बाकी लोगों को ये लगा कि वहाँ पर जाएंगे तो हमें भी 3 डिसमिल ज़मीन मिल जाएगा, और जब हमारे 3 डिसमिल ज़मीन मिल जाएगा तो हम जहाँ पर रहते हैं वो तो घर हमारा है ही, लेकिन एक और घर हमको मिल जाएगा तो हमारे पास ज़मीन और कुछ ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जब सर्वे आता है तो सर्वे के दौरान जो है सभी लोग कागज़ ढूंढने लगते हैं और ज़मीन को लेकर के दस्तावेज ढूंढने लगते हैं। उसी को लेकर के इनकी भी आंखें खुलती है और दोनों पक्ष से लोग अपने अपने दावे ठोकने लगते हैं कि ये ज़मीन हम अपने लोगों के नाम पर दर्ज करवाएंगे और दर्ज करवाने के बाद ये ज़मीन हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। 22 जुलाई 2024 को मुफस्सिल थाने में लोगों ने आवेदन दिया था कि दबंग यहाँ पर आते हैं और गोलीबारी कर के चले जाते हैं और यहाँ पे हमेशा गोलीबारी होती है, लेकिन बिहार पुलिस एक भी कार्रवाई नहीं करती है और उसका नतीजा एक दिन इसके ऊपर बीत जाता है। पुलिस इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेती है और उसके बाद ये कांड होता है। जीतन राम मांझी एक बेतुका बयान देते हैं और बयान देने के बाद वो यादव जाति के लोगों पर ऊपर टारगेट कर देते हैं। लेकिन मांझी के पास इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सरकार से सवाल पूछ सकें कि जो आवेदन इन बस्ती वालों ने दिया था उस बस्ती वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद तेजस्वी यादव के पास जब ये खबर पहुंचती है तो तेजस्वी यादव भी, मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया, उसको केवल वही जो है नीचे दबल है पढ़े। करारा हमला बिहार सरकार के ऊपर बोलते हैं और ये हमले का सिलसिला एक पॉलिटिकल रूप लेता है और वहाँ पर बस पॉलिटिक्स ही हो रहा है। असली सच्चाई तो ये है कि सर्वे की बात को लेकर के हर एक लोग बिहार में अफरा तफरी के माहौल में जी रहे हैं और सब लोगों को लगता है कि हमारा जिस ज़मीन पे विवाद था उस विवाद का क्या होगा, उस विवाद में हमारे पास वो ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी को लेकर के जो आरोपी है, जिसको आरोपी बनाया गया है नंदू पासवान को, नंदू पासवान उसी को लेकर के जब उसके पास कागज़ रहता है तो उसी कागज़ को लेकर के वो तैयारी में था कि कहीं ये दलित लोग जो है वो हमारी बस्ती के ऊपर पूरा का पूरे ज़मीन पे कब्जा ना कर लें। इसी को लेकर के धमका धमकी होता था और होने के बाद ये पूरा का पूरा सिलसिला जो है चलते रहा और चलते चलते एक दिन समय ऐसा आ गया कि इतना बड़ा रूप ले लिया। और ये रूप लेने के बाद कोई भी शासन प्रशासन से सवाल नहीं पूछ रहा है,
कोई भी प्रशासन से ये नहीं पूछ रहा है कि वहाँ पर जब कार्रवाई पहले कर दिए होते तो ये बात नहीं आती। और कोई भी नीतीश कुमार से ये नहीं पूछ रहा है कि ये सर्वे के बात को लेकर के आप और कितने परिवार को आग में झोंकने वाले हैं।